समझे तो बैठ के कर सकते हैं, अगर आप मुनासिब समझे तो खड़े होकर कर सकते हैं। ओके, लेकिन योगा स्टाइल में बैठे ना, ये इसका मज़ा नहीं आता। आपने 40 मिनट एक्सरसाइज की है, तो योगा स्टाइल में बैठेंगे तो फिर मज़ा है, फिर पता चलता है कि आपने वाकई वर्क किया है और उस्तादों का नाम रखा है। तो योगा स्टाइल क्या है बैठने का जी? गिरना नहीं है, संभल के गिरना, बैठना। ये ऐसे बैठे और ऐसे ही आपने एक दफ़ा ऐसे एक एक्सरसाइज बस यही करनी है। अभी तो बहुत कुछ आगे है, तो ये तो बिल्कुल आम सी चीज़ है। यानी आप अगर ऐसे बैठे हैं, ये देखें, और ऐसे आप खड़े भी होना तो ऐसे बैठ भी सकते हैं आराम से, तो मुश्किल है। लो जी, हमारा मकसद सेहत के ऊपर है कि दुनिया पूरी इसके ऊपर कोशिश कर रही है कि इंसान को सेहतमंद होना चाहिए। ये जिस्म अल्लाह ने बनाया है, तो जो मेरा रब इसके बारे में जानता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं जान सकी। आप ये देखें कि जिस रब ने ये मशीन बनाई है, जो उसके बारे में जानता है, अगर हम उसी तरीके से जिस तरह हमें बताया कि हम अपनी लाइफ गुजारें तो हम सेहतमंद रह सकते हैं। अभी पिछले दिनों मुस्लिम टाउन में मेरा एक लेक्चर था डॉक्टरों के दरमियान, तो उसमें काफ़ी गुफ्तगू कैंसर पे हुई और काफ़ी आई स्पेशलिस्ट आए, मतलब उसने गुफ्तगू की, इसी तरह दोस्तों ने काफ़ी गुफ्तगू की। तो फिगर बताए गए, इतने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए, फिगर बताए जा रहे हैं, अनाटमी बताई जा रही है, ऐसे और ऐसे और ऐसे। हल क्या है? हल हमें मेडिसिन किसे कहते हैं? मेडिसिन इंजेक्शन या टैबलेट का नाम नहीं है। मेडिसिन इंजेक्शन और टैबलेट के साथ साथ उस चीज़ को, उस टिप को कहते हैं कि जिससे आपको सेहत मिले, ऐसा तरीका जो आपको सेहत दे सके। और अगर वो तरीका है तो वो हमारे नेचर के अंदर है। अगर हम उसको ढूंढ सकें तो हमारी ना कोई ब्लड प्रेशर है, ना कोई शुगर है, बिल्कुल तमाम आर्गन जो हमारे नॉर्मल है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं चाहूँगा कि किडनी के ऊपर बात की जाए। किडनी इस वक्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग डायलिसिस में चले गए, और उसकी वजह क्या है? अब डायलिसिस में हमें जो हमारी रिपोर्ट कह रही होती है कि इतना क्रिएटिनिन आ जाए तो आप जो है वो डायलिसिस करवाना शुरू कर दें, लेकिन कुदरत कहती है कि जब तक आपके पाँव की स्वेलिंग ना हो जाए आप डायलिसिस ना कराएं। पाँव की स्वेलिंग से पता चलता है कि आपके किडनी डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्रिएटिनिन हर बंदे का एक जैसा नहीं होता, और क्रिएटिनिन में ऊपर नीचे हो सकता है। एक पहलवान का और है, एक गोश्त खाने वाले का और है, एक फल और सब्जी खाने वाले का और है, दौड़ने वाले का और है, नॉर्मल बंदे का और है, मरीज़ का और है। तो एक अच्छा डॉक्टर जो है वो अपने मरीज़ को अच्छा ही गाइड करता है। अगर हम इन चीज़ों को समझें कि हमारा अगर किडनी के अंदर हमारी को वेस्ट रुकी है, या बॉडी के अंदर को वेस्ट रुकी है, कोई क्रिएटिनिन रुक गया है, कोई यूरिया रुक गया, तो उसको नॉर्मल करने की कोशिश करें। वो हमारे पास बेहतरीन जरिया वर्जिश है। अगर आप पसीना निकालते हैं तो पसीने में भी वही केमिकल हैं जो हमारे यूरिन में होते हैं। अगर हम वो केमिकल पसीने के ज़रिए भी निकाल, आप खुद नीचे यूरिया नॉर्मल, क्रिएटिनिन नॉर्मल, इजी हो जाएंगे। आपको कभी भी ज़िंदगी में इंशाल्लाह डायलिसिस करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर एक दफ़ा मरीज़ डायलिसिस पे चला जाए तो उसके वापसी के चांस बहुत कम होते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी ये है कि इस वक्त शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों का कनेक्ट आपस के अंदर। मैं एक मरीज से पूछता हूँ जी आप, वो बल्कि खुद ही कहता है जी मुझे शुगर है। मैंने कहा बीपी बढ़ा है कि नहीं? वो कहता है सर वो भी बढ़ गया है। मैंने कहा कोलेस्ट्रॉल हुआ कि नहीं? कहता है सर वो भी हो गया है। मैंने कहा अगली स्टेज हार्ट ब्लॉकेज की है
तो उसके बारे में अभी क्या सूरत हाल है? कहते हैं डॉक्टर ने कह दिया कि आप जाके टेस्ट करवाएं। मकसद ये है कि क्योर कहाँ पे है। आप इसको मैनेज तो कर रहे हैं कि अगर बीपी बढ़ा है तो उसकी टैबलेट दे दो, वो दोबारा जाता है, वो कहता है जी अब तो शुगर बढ़ना शुरू हुई, उसकी टैबलेट दे दो। आपका बीपी तो ठीक है लेकिन आपकी शुगर थोड़ी बढ़ रही है तो उसकी भी टैबलेट दे दो। बीपी ठीक है गोली के साथ, तो वो ठीक नहीं है। अगर बीपी की गोली और शुगर की गोली साथ चलती है तो तीसरी दफ़ा जब वो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, तो कहते हैं जी आपका बीपी और शुगर तो नॉर्मल है लेकिन आपका थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आप इसकी टैबलेट शामिल करें। वो बीपी की गोली के साथ नॉर्मल है, वो ब्लड प्रेशर की या शुगर की टैबलेट खा के साथ कोलेस्ट्रॉल की 3 गोलियां शुरू होती हैं। जब 3 टैबलेट इंसान खाता है तो वो खुद बहुत ब्लॉकेज की तरफ चला जाता है। हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक ये अचानक नहीं होते, आप इसके पीछे एक पूरी रीज़न है। अगर आप उसको समझेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा। जब हम ये सुनते हैं कि आप जी फौरन हार्ट अटैक हो गया, ऐसा नहीं होता। आपकी पीछे पूरी बॉडी जो वर्क कर रही है आप उसके ऊपर देखिए कहाँ तक पहुँचे।